जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नियुक्ति के विषय समूह में स्नातक और नियुक्ति के विषय समूह में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक। तो इसके अंतर को आप लोग समझें पहले। तो इसके अंतर आप लोग समझ गए होंगे। पहले की बात करें तो पहले में यह था, जो प्रावधान था कि नियुक्ति के विषय समूह में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक जो है उन्हीं को 5 अंक मिलेंगे। जो नियुक्ति के विषय समूह में केवल स्नातक है अर्थात प्रतिष्ठा के साथ स्नातक नहीं है तो 5 अंक नहीं मिलेंगे। तो इससे सबसे बड़ी समस्या आखिर किस विषय के अभ्यर्थियों को है, तो आप लोग समझ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को है। तो आगे बातें भी करने वाले हैं। कारण यह है कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिष्ठा कंप्यूटर साइंस विषय में आप लोग ज़्यादातर नहीं सुनते हैं। अधिकतर जो भी है यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो तो वहाँ पर प्रतिष्ठा के साथ स्नातक साथ साथ नहीं होता है। जबकि अंग्रेजी ये सब जो भी विषय के हैं तो उसमें प्रतिष्ठा के साथ बाकी सब विषय में स्नातक हो जाता है, 3 साल में ही डिग्री मिल जाती है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदे किसको हैं, प्रतिष्ठा का जो 5 अंक मिलते हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा की बात करें तो जो भाषा के विषय के अभ्यर्थी हैं तो इनको फायदे हैं, काफ़ी फायदे हैं। कारण आप लोग जानते हैं, विज्ञापन में देखे भी होंगे, जो भाषा के विषय के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात की गई थी तो क्वालिफिकेशन में यह बात किया गया था कि पठित विषय की बात की गई थी स्नातक के बारे में। पठित विषय में मतलब सहायक विषय भी हो तो भी चल सकता है। तो इसका मतलब तो यही होता है। तो यही कारण है कि जो अभ्यर्थी हैं जो अंग्रेजी से स्नातक किए हैं, उदाहरण के तौर पर भाषा के विषय में तो काफ़ी भाषा हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया। लेकिन उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी से ही बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में जैसे कि स्नातक किया है तो यही बातें हैं। और प्रतिष्ठा के साथ स्नातक किया तो प्रतिष्ठा के साथ साथ स्नातक अंग्रेजी में तो हो ही जाता है, साथ साथ ये 3 साल में ही डिग्री मिल जाता है प्रतिष्ठा के साथ स्नातक का। जबकि कंप्यूटर साइंस विषय एक ऐसा विषय है जिसमें ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान की बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में तो इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है, तो नुकसान भी नहीं होगा ऐसे में। तो किसी को ऐसे में अंक नहीं मिलने वाला है, 5 अंक। तो इसीलिए जो है आप लोग समझ सकते हैं कि 5 अंक नहीं ही दिया जाए, इसका प्रावधान नहीं ही किया जाए तो यही ज़्यादा बेहतर होगा कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए। और आप लोग जानते हैं कि जो भाषा के विषय के अभ्यर्थी हैं तो नौकरी पूरी तरह से पक्की ही है। कारण यह है कि इसमें कम क्वालिफाइड की संख्या, अंग्रेजी में ही आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी कम क्वालिफाइड की संख्या है, तो काफ़ी कम है। जबकि काफ़ी पद सृजित स्वीकृत पहले से भी रखे हुए हैं, बैकलॉग के भी पद हैं, बाद में भी हुए हैं, 2020 में भी हुए हैं। काफ़ी पद आप लोग समझ सकते 5000 से अधिक पद बाद में भी हो जाते हैं। और पहले भी 2019 के समय में भी 2939 विद्यालय के लिए ही आप लोग समझ सकते हैं 2939 जो पहले के विद्यालय हैं इसके लिए ही काफ़ी पद आ गए थे। तो इस कारण से भी आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी पद थे, 554 के करीब पद थे। जबकि विद्यालयों की संख्या उस समय में तो 2019 के समय की बात करें तो 2939 विद्यालय के लिए ही इतने पद आ गए। कारण यह है कि आप लोग खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाद में जो नव स्थापित उत्क्रमित के लिए 5600-5700 विद्यालय को देखते हुए 5425 के करीब पद सृजित स्वीकृत हुए थे। यह बाद की बात है। तो इससे ही आप लोग खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के विद्यालय के लिए इतने पद आ जाते हैं जो 2019 के विज्ञापन में बातें की गई थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2-2 शिक्षक कहीं ना कहीं विद्यालय में होंगे। तो इस कारण से ही इतनी पद 2019 के समय में भी जिक्र कर दिया गया था। तो यही बातें हैं, तो इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो ऐसे में जो भाषा के विषय के अभ्यर्थियों को ही फायदे हैं। और आप लोग नियुक्ति के विषय समूह को लेकर भी आप लोग समझ सकते हैं। विषय की बात कर रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, भाषा के विषय में जो अंग्रेजी हो गया तो ये हो गया विषय हो गया, तो इसमें समूह नहीं है। लेकिन समूह की बात करें तो जैसे कि गणित में ही आप लोग ले लें तो आप लोग खुद ही स्टेट का विज्ञापन देखेंगे, स्टेट 2019 का विज्ञापन देखेंगे तो गणित के लिए बताया गया था कि विषय समूह में आप लोग खुद भी देख सकते हैं जाकर कि गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये सब हो गया विषय समूह हो गया। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय का विषय समूह की बात करें तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय हो गया, इसके अलावा
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, IT हो गया, CSIT, इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। तो ये सब विषय समूह में आ जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, और इसका विज्ञापन में भी जिक्र कर दिया गया है। स्टेट 2019 का विज्ञापन में भी आप लोग देखकर विषय समूह के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सभी विषय समूह हैं। तो ऐसे में जो भी हैं फायदे की बात करें तो आप लोग जो गणित के विषय के अभ्यर्थी हैं तो पहले ही आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें लगा हुआ है। सोशल साइंस विषय की बात करें तो कोई फायदा क्यों नहीं है, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है। तो पहले ही सभी प्रक्रियाएं लगभग इस तरह से बन चुका है कि 5 अंक की बातें इसमें मिले या न मिले इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस पर पहले बातें भी कर चुके हैं सोशल साइंस विषय के बारे में कि कोई फ़ायदा इससे नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के कारण ही फिल्टर, आप लोग एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, फिल्टर लगा दिया गया है इसमें। लेकिन ऐसा जो भाषा के विषय में है तो ऐसा फिल्टर नहीं है। कारण यह है कि उसमें पठित विषय में स्नातक की बातें कर दी गई है। तो लेकिन इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है, जबकि गणित में बात करें तो गणित में भी मामला है, विषय समूह की बात करें तो इसमें भी है, फिजिक्स हो गया, इसके अलावा फिजिक्स के अलावा मैथ हो गया, गणित हो गया, तो ये सब हैं। साइंस में भी फिल्टर लगा हुआ है। तो यही बातें हैं साइंस में, जैसे कि हो गया जूलॉजी, बॉटनी, तो ये सब की बातें की गई है। और इसके अलावा केमिस्ट्री, ये हो गए। तो जो विज्ञापन में दिया गया था विषय या विषय समूह की बात करें इसमें, तो ये सभी जानकारी है। तो फिल्टर इसमें लगा दिया गया है, तो इसीलिए इसमें कोई फायदे की बातें नहीं हैं। अब आप लोग तेज़ी से एक बार जानकारी देख लीजिए नियुक्ति के विषय के बारे में, नियुक्ति के विषय समूह के बारे में। अब आगे देख लीजिए आप लोग, तो आप लोग देख लिए होंगे जानकारी। तो सभी विषय में तो प्रतिष्ठा के साथ स्नातक होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय में एक ऐसा मामला है जिसको लेकर समस्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यदि बात करें कि नियुक्ति के विषय समूह से केवल स्नातक की बातें कर दी जाए कंप्यूटर साइंस विषय के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं किन किन विषय को मिल सकते हैं 5 अंक। वैसे यदि प्रतिष्ठा के साथ स्नातक कर दिया जाए तो किसी को अंक नहीं मिलने की संभावना है, और अधिकतर को मान कर चलें कि अंक नहीं ही मिलेगा। और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि अन्य सभी विषय के लिए तो होता है 5 अंक मिल जाएंगे, साथ साथ ये 3 साल में ही कोर्स पूरे हो जाते हैं, प्रतिष्ठा के साथ स्नातक की डिग्री हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय में ऐसा नहीं होता है। अब आगे देख लेते हैं, तो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, सभी जानकारी आप लोग खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेधा अंक के बारे में बातें कर चुके हैं, तो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब तो क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यदि प्रतिष्ठा के साथ की बातें नहीं की जाए, केवल स्नातक की बातें कर दी जाए, नियुक्ति के विषय या विषय समूह में स्नातक की बातें कर दी जाए, तो आप लोग देख सकते हैं किन किन को 5 अंक मिल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सभी जानकारी लिखी हुई है। वैसे यदि प्रतिष्ठा के साथ स्नातक कर दिया जाए तो आप लोग समझ सकते हैं किसी को अंक नहीं मिलने की संभावना है, लेकिन बाद में आप लोग इसीलिए चाहिए कि नहीं ही मिले किसी को अंक, और ये प्रावधान नहीं ही किया जाए तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही ज़्यादा बेहतर विकल्प भी है। वैसे कुछ को ऐसे मिल जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता, फर्जीवाड़ा भी होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे में। तो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं 5 अंक के बारे में किनको ऐसे में मिल सकता है, विषय समूह के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं और तेज़ी से देख लेते हैं सभी जानकारी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जानते भी हैं बीएड नहीं अनिवार्य है इसमें कंप्यूटर साइंस विषय में, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए सभी जानकारी इसमें। तो देख लीजिए आप लोग 5 अंक की बातें की हैं। अगर केवल स्नातक की बातें की जाए, विषय समूह में स्नातक की बातें की जाए, प्रतिष्ठा के साथ यदि नहीं बातें की जाए कंप्यूटर साइंस विषय में, तो ऐसे में 5 अंक किन किन को मिल सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे देख लीजिए एसएसटी में भी आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन लगा हुआ है। तो ये सभी जानकारी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें तो आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि 5 अंक से यहाँ पर कम्बिनेशन लगा हुआ है, इसी कारण से मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी जानकारी स्पष्ट कर दिए हैं। और आप लोग यहाँ पर जो भाषा के विषय के अभ्यर्थी हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। पठित विषय आप लोग देख सकते हैं, स्नातक स्तर पर पठित विषय। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा जो गणित के अभ्यर्थी हैं, विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं, सभी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सभी विषय के अभ्यर्थी आप लोग देख लीजिए जानकारी। यहाँ पर सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी भी देख लीजिए, सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी। अगर कंप्यूटर साइंस विषय में भी नियुक्ति के विषय या विषय समूह में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक की बातें कर दी जाए तो बड़ी समस्या होने वाली है। अगर केवल स्नातक की बातें की जाए कि नियुक्ति के विषय या विषय समूह में स्नातक की ही बातें की जाए तब तो ठीक है। आप लोग जानते हैं कि अन्य सभी विषय की बात करें, आप लोग देख रहे होंगे
कंप्यूटर साइंस को छोड़कर सभी विषय में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक 3 वर्ष में साथ साथ हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय में ऐसा नहीं देखा जाता है कि साथ साथ हो जाए, प्रतिष्ठा भी हो जाए अर्थात ऑनर्स हो जाए। तो ये बातें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 2019 से पहले प्रतिष्ठा के साथ स्नातक सुनने को भी नहीं मिलता है, कंप्यूटर साइंस विषय में नहीं मिलता था। तो ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अधिकतर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस विषय में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक नहीं होता है, आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। इससे फर्जीवाड़ा भी बढ़ने की अनुमान, तो ये सभी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में 5 अंक किसी को नहीं मिलने की संभावना है, आप लोग समझ सकते हैं यदि प्रतिष्ठा की बातें कर दी जाए तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे में यदि प्रतिष्ठा लगा दिया जाए अर्थात ऑनर्स आप लोग लगा दीजिए, जहाँ पर 5 अंक देखे थे वहाँ पर ऑनर्स लगा कर 5 अंक देख दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि CSIT BSc CSIT हो, ऑनर्स लगा हो तो 5 अंक मिलेंगे, BCA ऑनर्स लगा हो तो 5 अंक मिलेंगे, BTech CSIT ऑनर्स लगा हो तब 5 अंक मिलेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर स्नातक प्रतिष्ठा नहीं होता है, स्नातक के साथ प्रतिष्ठा इन सभी विषय में साथ साथ नहीं होता है, लेकिन अन्य सभी विषय में तो साथ साथ हो जाता है, 3 साल में ही प्राप्त हो जाता है प्रतिष्ठा भी स्नातक भी। तो इसीलिए चाहिए कि इन विषय के लिए जो कंप्यूटर साइंस विषय के लिए विशेष प्रावधान किया जाए इसमें भी, और स्नातक पर ही जो नियुक्ति के विषय या विषय समूह में स्नातक हो तो उसी को 5 अंक मिले, तो ये किया जाए, या फिर सभी 5 अंक को हटा ही दिया जाए, जैसा कि नियमावली 2020 में है, हटा दिया गया है। तो किसी विषय में 5 अंक नहीं मिले तो यह भी बेहतर हो सकता है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब